क्या आपको पता है इसी साल मई 2025 में एनाबेल डॉल को आखिरकार उसके घर से बाहर निकाला गया। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसे टूर पर ले गया, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद वही इन्वेस्टिगेटर अपने होटल के कमरे में मृत पाया गया। अकेला था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। और इसके बाद जिस शहर में एनाबेल को ले जाया गया, वहाँ एक मशहूर बिल्डिंग खुद ब खुद जल उठी। उसी शहर की जेल से 10 कैदी अचानक फरार हो गए। लोग कांप उठे और बोले ये सब उसी श्रापित डॉल का असर है। इतना ही नहीं, एड और लोरेन की फैमिली ने भी अब अपना हॉन्टेड म्यूजियम बेच दिया, मानो वो भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते थे। और अब इसी बैकड्रॉप में रिलीज हुई है कॉन्जरिंग सीरीज की आखिरी फिल्म द लास्ट राइट्स। 12 सालों का सफर, हजारों केस फाइल्स, अनगिनत डरावनी रातें और अब आखिरी कहानी जो इस सीरीज को हमेशा के लिए इतिहास बना देगी। रात के 12 बजे का शो, एक भी खाली सीट नहीं। हर कोई अपनी सीट पकड़कर बैठा था, मानो किसी रियल केस फाइल की सुनवाई शुरू होने वाली हो। फिल्म खत्म हुई, रात के 3 बज चुके थे और घर आते आते मैं अब भी उसी डर में था। सपनों में नन, एनाबेल और वॉरेंस घूमते रहे और अब वो डर मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिल्म की सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी कॉन्ज्यूरिंग फिल्म को इंडिया में बिना किसी कट, बिना किसी सेंसरिंग, ज्यों का त्यों रिलीज किया गया है। थैंक यू सेंसर बोर्ड। और फिल्म है R रेटेड, यानी सिर्फ 18+ लोग देख सकते हैं। लेकिन यकीन मानो, ये R सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये रियल हॉरर है। एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो पूरे 1 मिनट तक मृत रहता है, धड़कन बंद, लेकिन फिर चमत्कारिक रूप से वो बच्चा जिंदा लौट आता है। और वही बच्ची आगे चलकर निकलती है एड और लॉरेन वॉरेन की बेटी। हाँ, वही बेटी जिसने बचपन में सबसे पहले नन की आंखों से आंखें मिलाई थी। उसके पास भी वही ताकतें हैं, आत्माओं को महसूस करने की, उनके डर को समझने की। यही शक्ति उसे एक ऐसे गरीब परिवार तक ले जाती है जिसके 8 लोग उसी घर की आत्मा के हाथों मर चुके हैं। घर छोड़ नहीं सकते, घर में रह नहीं सकते, हर रात मौत से जंग, हर दिन हॉस्पिटल। और मीडिया ने इसे लाइव कवर किया हुआ है। अब मदद कर सकता है सिर्फ एक नाम, द वॉरेंस। लेकिन वॉरेंस रिटायर्ड हो चुके हैं। फिर भी बेटी को बचाने के लिए उन्हें उस डेथ हाउस में कदम रखना ही पड़ता है। और वहां उनका सामना होता है उस शैतान से, जिससे 20 साल पहले वो हार कर भाग चुके थे। लेकिन इस बार भागने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इस बार दांव पर है उनकी बेबी की जिंदगी। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, ये प्यार और परिवार की कहानी है। एड और लोरेन का डर, उनकी मजबूरी, उनकी बेटी का संघर्ष, सब आपको असली फील देंगे। बीच बीच में आने वाले जंप स्केयर्स आपकी सांसें रोक देंगे। अंधेरा, सन्नाटा और अचानक उभरती चीखें आपकी रूह हिला देंगी। गंदी शक्लों वाले मॉन्स्टर्स और उनकी मौजूदगी आपको मजबूर कर देगी कि आप कुर्सी पकड़कर बैठो। और लास्ट 20 मिनट इतना जबरदस्त है कि पूरा थिएटर हिल उठेगा। क्लाइमैक्स सिर्फ डरावना नहीं है, वो इमोशनल भी है। आपको लगेगा कि आप वॉरेंस के परिवार का हिस्सा हो और उनकी विदाई का गवाह बन रहे हो। ये फिल्म 12 साल की यादों को, डर को और प्यार को एक साथ जोड़ देती है। और एंडिंग, यकीन मानो, आपके दिल को छू जाएगी। वर्डिक्ट, कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक अनुभव है। ये फिल्म डराती भी है, रुलाती भी है और आपको पूरा महसूस कराती है कि हाँ, ये सब कभी सच में हुआ था। इमोशन, परफॉर्मेंस और रियलिज्म सब कुछ टॉप लेवल का है। मेरी तरफ से पूरे 5 में से 5 स्टार्स। पैसा वसूल और आखिरी बार डर का असली स्वाद। तो दोस्तों, जल्दी से टिकट बुक करो। ये वो फिल्म है जिसे मिस करना कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैंस के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। लाइन लंबी है, शोज हाउसफुल है, तो जितना जल्दी हो सके अपनी सीट पकड़ लो। मिलते हैं जल्दी एक नए रिव्यू में। तब तक हनुमान जी का नाम लो और डर को गले लगाओ। जय बजरंगबली।